हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं अग्रवाल चार्टर्स हब। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल का सेक्शन। ये सेक्शन 1 सितंबर 2019 को नया इंट्रोड्यूस किया गया था इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इसमें बताया गया था कि अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं स्पेसिफाइड अमाउंट से ज्यादा तो आपका टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा ये हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा, ताकि वो भी इस सेक्शन को पढ़ सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल सेक्शन 194N। ये सबसे पहले प्रपोज किया गया था 5 जुलाई 2019 को और विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 इसे एप्लीकेबल कर दिया गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन इसमें डिटेक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर डिटेक्टर हो सकता है बैंक्स में हम दोनों ही बैंक्स को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर पब्लिक बैंक। फिर हम कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स को भी इसमें इंक्लूड किया गया है एज अ डिडक्टर, और पोस्ट ऑफिस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एज अ डिडक्टर। तीनों ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि है, बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर पोस्ट ऑफिस, तीनों को ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है एज अ डिडक्टर। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस होंगे। अगर आपका जो कस्टमर है उसने फाइल कर रखी है रिटर्न प्रीवियस 3 इयर्स की, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे ये जो सेक्शन है। तो बैंक के लिए क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए। अगर कस्टमर्स ने प्रीवियस 3 इयर्स की रिटर्न्स को फाइल कर रखा है तो एक मिनट, अगर फाइल कर रखा है तो क्या होगा, टीडीएस जो है, और कैश पेमेंट आपने कस्टमर को कैश पेमेंट की 1 करोड़ से एक्सीड कर दिया आपने। मान लीजिए आपकी जो कस्टमर है उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा की कैश पेमेंट रिसीव कर ली या फिर कैश विड्रॉल कर लिया 1 करोड़ से ज्यादा का, तो क्या करना होगा आपको, टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट करना होगा। कितने अमाउंट से, 2%। 2% किस केस में होगा, अगर उन्होंने यहाँ पर 3 साल की प्रीवियस रिटर्न्स को फाइल कर रखा है आईटीआर्स को, और कैश विड्रॉल हो गया 1 करोड़ से ज्यादा का, तो इस केस में क्या होगा, टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट करेंगे हम 2% के रेट से। अगर ये केस नहीं है, अदरवाइज कोई और केस है, तो कैश पेमेंट यदि 20 लाख से 1 करोड़ तक का जाता है, 20 लाख से 1 करोड़ की स्लैब के अंदर अगर यहां पर कैश विड्रॉल करता है कोई कस्टमर आपका, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 2% की रेट से। मान लीजिए किसी कस्टमर ने यहां पर 20 लाख से एक्सीड कर दिया, लेकिन 1 करोड़ तक का कैश पेमेंट उसने अभी तक यहां पर विड्रॉल किया है, तो आप टीडीएस कितने रेट से काटेंगे, 2% के हिसाब से। यदि आपने उस कस्टमर ने 1 करोड़ से एक्सीड कर दिया, जो अदरवाइज का केस है, हम अदरवाइज का केस पढ़ रहे हैं हम, अगर 1 करोड़ से एक्सीड कर दिया कैश विड्रॉल, तो टीडीएस किस रेट से कटेगा, 5% की रेट से। अब हम बात करेंगे कि टीडीएस किस अमाउंट पर कटेगा, एक्सेस अमाउंट पे या फिर टोटल अमाउंट पे। तो टीडीएस कटेगा हमेशा एक्सेस अमाउंट पर। अब यहां पर बात करते हैं हम, अगर 3 साल की उसने प्रीवियस रिटर्न्स फाइल कर रखी हैं, कैश पेमेंट उसने एक्सीड कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब कैश पेमेंट आपने उसको कर दिया 1 करोड़ से ज्यादा, उसने विड्रॉल कर लिया 1 करोड़ से ज्यादा का, तो टीडीएस आपको काटना है 2%। 2% किस रेट पर आप काटेंगे, तो 2% आप काटेंगे जो 1 करोड़ से एक्सीड हुई है अमाउंट, उसी रेट पर। और यहाँ पर आप दूसरा केस है उस पर कंफ्यूजन यहाँ पर आ सकता है कि आपने कैश पेमेंट, मान लीजिए किसी कस्टमर ने कर ली 1 करोड़ से एक्सीड, अदरवाइज का केस है, तो आप क्या करेंगे, कैश पेमेंट यहाँ पर पहले तो कभी तो उसकी 20 लाख से 1 करोड़ के स्लैब में भी रही होगी, तो 20 लाख से 1 करोड़ का जो स्लैब है उस पर आप 2% काटेंगे। जब 1 करोड़ से एक्सीड हो जाएगी तो 1 करोड़ से जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 5% काटेंगे। तो एक तरह से 2 स्लैब्स में यहाँ पर टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है, हमने नोट्स में भी लिखा है, टीडीएस शैल बी डिडक्टेड ऑन एक्सेस अमाउंट। टीडीएस जो है वो एक्सेस अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा। सेक्शन जो है एप्लीकेबल हुआ था 1 सितंबर 2019 से। सेक्शन किस किस पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगा या फिर किस किस पेमेंट पर यहां पर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सेक्शन सबसे पहले कहता है कि जो गवर्नमेंट को जो भी पेमेंट होगी, चाहे वो 1 करोड़ से एक्सीड हो, उस पर कोई भी टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दूसरा है, अगर किसी और बैंक को आप पेमेंट कर रहे हैं, एक बैंक है दूसरे बैंक को अगर पेमेंट कर रहा है, तो उसमें भी कोई भी डिडक्शन यहां पर टीडीएस की बैंक नहीं करेगा। और तीसरा, अगर कोई एटीएम कंपनी को आप पेमेंट कर रहे हैं कैश की, तो उस केस में भी आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अब एक पॉइंट आता है कि बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपने आईटीआर 3 साल की फाइल की है या फिर नहीं की। तो बैंक यहां पर चेक कर सकता है ई फाइलिंग के पोर्टल से कि आपने आईटीआर को फाइल किया है या फिर नहीं किया है। थैंक यू दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं तक था।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू गाइस।